नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें मेरा। आपका मैं लोक सदन के संपादकीय पृष्ठ पर यूट्यूब पर स्वागत करते हुए आज छत्तीसगढ़ की अत्यंत प्रतिष्ठापूर्ण सीट विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में आपसे हम रूबरू हो रहे हैं और बता रहे हैं अंदर खाने की वो प्रश्न घात प्रतिघात जो कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही आज अपने सबाब पर हैं। वह इस संदर्भ में कि एक तरफ हैं उमेश पटेल जो 2 दफे के विधायक हैं और उनके पीछे उनकी छाया है उनके पिता की नंद कुमार पटेल जो लंबे समय तक कांग्रेस के विधायक रहे, मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे और प्रदेश अध्यक्ष थे। और दूसरी तरफ है लंबे समय से पराजित भाजपा जिसका चेहरा बन करके आए हैं एक नए चेहरे। आप इस सब को देखें उससे पहले आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि बुलेटिन देखने के पश्चात हमारे चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, खरसिया विधानसभा जहां अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे नए चेहरे को लॉन्च किया है। यह हैं महेश साहू जो लगभग 10-15 वर्षों से लगातार पार्टी से टिकट मांग रहे थे, मगर यहाँ पिछले दफा ओपी चौधरी जो आईएएस रहे और भाजपा के एक बड़े चेहरे बनकर के सामने आए थे, उन्हें दांव पर लगाया और उमेश पटेल के बरक्स सामने खड़ा किया गया था। दोनों ही प्रत्याशी बहुत ही वजनदार थे। पिछले 2018 के समर में एक तरफ थे उमेश पटेल जिनके पीछे छाया थी नंद कुमार पटेल की, उनका आशीर्वाद था और लगातार लंबे समय से नंद कुमार पटेल जैसा कि हमने आपको बताया वहां से निर्वाचित होते रहे हैं। दरअसल यह जो विधानसभा क्षेत्र है यह अगरिया पटेल लोगों के बाहुल्य का है और यहाँ से जीत बड़े ही आसान तरीके से नंद कुमार पटेल की होती रही है। हालांकि यहाँ केंद्र जो है खरसिया शहर, वहाँ अधिसंख्य मारवाड़ी समुदाय से लोग रहते हैं और राजनीति का कंट्रोल एक तरह से माना जाता था कि यही इस शहर से होता रहा है जहाँ लखीराम अग्रवाल जैसे भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष हुआ करते थे और अमर अग्रवाल जिनके सुपुत्र रमन सिंह सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे। तो बात है खरसिया विधानसभा की जहां 18 के समय में ओपी चौधरी बुरी तरह हार गया लगभग 20,000 वोटों से और उमेश पटेल जीत करके एक बार फिर भूपेश बघेल के मंत्रिमंडल में मंत्री बने। और अब 5 वर्ष के कार्यकाल की अगर हम समीक्षा करें जो जनचर्चा और सर्वे का सार है वह यह है कि खरसिया से उमेश पटेल धीरे धीरे अपनी लोकप्रियता को खोते चले जा रहे हैं और भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने जो एक गेम खेला है महेश साहू का और लगभग 3 माह पहले भाजपा का प्रत्याशी बना करके उतार दिया है मैदान में, तो उनकी जो हम कहें लोकप्रियता है जो पीछे भारतीय जनता पार्टी के साथ वह बढ़ती चली जा रही है। और दोनों की ही जब टक्कर होगी आमने सामने कांग्रेस और भाजपा की, इन 2 चेहरों की, उमेश पटेल बनाम महेश साहू, तो निसंदेह यहाँ का चुनाव बेहद बेहद रोचक होने जा रहा है। हालांकि आंख बंद करके यह माना जाता रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी बड़े ही आसानी से यह मान रही है कि खरसिया से भाजपा को जीतना आसान नहीं है, क्योंकि लगभग 3 दशकों से लगातार यहाँ कांग्रेस बड़े ही सहजता और सरलता से विनर रही है। मगर अब की बार हमें कह सकते हैं कि चुनौती कुछ ज़्यादा घनीभूत है, कुछ बड़ी है और महेश साहू इस दफा चुनाव में विनर हो सकते हैं। जी हाँ, यह सर्वे, यह जो जमीनी चर्चा के बाद
जो एक संकेत सामने आ रहा है, उसके आधार पर आज की तारीख में हम यह ऐलान कर सकते हैं कि भाजपा यहाँ से आगे आगे की ओर बढ़ रही है। आगामी समय में क्या परिस्थितियां होती हैं, फिर हम आपके सामने बुलेटिन लेकर के आएंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।